यह इमारत जो आपको दिख रही है, यह इमारत है निज़ाम कालीन। कहा जाता है कि ये निज़ाम सरकार की चावड़ी हुआ करती थी। ये पुराने दरख्त यहीं पर लगे हुए हैं। ये आज गांव के बाज़ार पट्टी के रूप में गांव वालों को उत्पन्न दे रही है। ये आपके सामने जो इमारत दिख रही है, ये पशु वैद्यकीय केंद्र, जानवरों का दवाखाना, ये भी अतिक्रमण पे बना हुआ है गाँवठान की ज़मीन पर। मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं आगे आप जो देख रहे हैं, यह गरीब लोग हैं, भूमिहीन है, बेघर है। ऐसे लोगों ने अनेक जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार इन लोगों को कम करने का प्रयास कर रही है। यह बातें आज अगर हम देखें तो ठीक नहीं लगती, क्योंकि इन लोगों को दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास न ज़मीन है, न घरदार है। बस ये गरीब होने की वजह से सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके रहते हैं। ऐसे ही लोग आपको गांव-गांव देखने को मिलेंगे। जो भी गरीब है, कायदे की निगाहों में हमने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल जिस ज़मीन पे रहता है बिना किसी रोक टोक के, तो उसका स्वामित्व उसको प्रदान हो जाता है। मगर आज के दौर में ये दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर ये जो इमारत है निज़ाम की चावड़ी, यहाँ पर निज़ाम आया जाया करते थे। अभी ये जो इमारत देख रहे हैं आप, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ये टुकड़ाबंदी कानून के होते हुए भी इन ज़मीनों को टुकड़ों में ज़मीन मालिकों ने बेच रखा है। आपको अगर आप गौर करके देखोगे तो एक एक हेक्टर ज़मीन में सैकड़ों इमारतें आपको दिख जाएंगी। रजिस्ट्री में ऐसे लिखा होता है कि ये बावड़ी के लिए, कुएं के लिए, बोर के लिए या गुरांच्या राहण्यासाठी, ऐसे बोल के इन चीज़ों की रजिस्ट्री हुई है। टुकड़ाबंदी होने के बावजूद इन लोगों की रजिस्ट्री हो गई, इनका फेर हो गया, इनके 7/12 पे नाम आ गए, जबकि ये NA 44 किया हुआ नहीं है। और ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में। कुछ गरीब लोगों ने इन किसानों से बॉन्ड के आधार पे ज़मीनें ख़रीद रखी है, प्लाटा ख़रीद रखे हैं, और वहाँ पर कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से रहता आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों में एक डर का माहौल है कि ऐसा ना हो कि इन लोगों को भी घर छोड़ना पड़े। आप ये देख रहे हो, ये ज़मीन निज़ाम की ज़मीन है, निज़ाम का ये मकान है। यहाँ पर निज़ाम रुका करते थे, लेकिन इसके इर्द गिर्द बेघर लोग कुछ दिनों से रहते हैं। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि बाज़ार पट्टी है ये, और इसके आगे जाने के बाद हम आपको और दिखाएंगे। आज ये गरीब लोग, भूमिहीन लोग, बेघर लोग ताही हो रहे हैं। कई लोगों ने अब गैरान ज़मीनों पर अतिक्रमण करके उन ज़मीनों को, बंजर ज़मीनों को उपजाऊ बना दिया। अपनी मशक्क़त और मेहनत से उन ज़मीनों को बागायत जैसी ज़मीनें बना दिया। यह भूमिहीन किसान, गरीब लोग, क्या इन्हें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें अपनी मेहनत से कमा कर खाने का अधिकार नहीं है? आज ऐसे अनेक लोग ताही होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार को चाहिए किसी कायदे और कानून के दायरे में इन लोगों को लेकर इन्हें स्वामित्व प्रदान किया जाए। आप देख सकते हैं यह इमारतें हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये गाँवठान की इमारतें हैं। अनेक इमारतें गाँवठान की है और अनेक इमारतें गाँव में की है। अब गाँवठान की ज़मीन पे जिन लोगों ने देखी, अब ये तहसील भवन है,
तलाटी भवन हाँ, नहीं, और ये ये पूरा पशु नहीं, वैद्यकीय केंद्र हे और रस्ता आगे जे ये बनलेलं आहे झोपड़े है, छोटे हे मोठे गरजे हे घर गावठाण है, आहे. तसं जर म्हणलं तर हे त्या मंदिर है, हवालदाराची जमीन ऐसी होती. जमीन पण ते गाँवठाण गावठाणामध्ये में घेतली ते मी लोगों ने 7-12 ले रखी बघितले. है मेरे मित्रों, मेरे 71-72 चे. दोस्तों, लेकिन त्याच्यावर अभी फक्त आज इथे जो एक सरकार की लिंबाचं नोटिसें झाड आहे, निकल कवाला रही बी है बघितलं मी. इन गरीबों लिंबाचं झाड आहे, को, त्याच्या खाली अब ये एक जाए तो गणपतीची कहाँ मूर्ती. जाए और ये करे एवढं मोठं हे तो झालेलं क्या आहे, हे करे. पूर्ण अतिक्रमण आहे. इसके लिए कोई उपाय यांचं कसं सरकार को सोचने की आवश्यकता है, काढायची म्हणते सरकार. विचार करने की आवश्यकता हो. है. यह आणि गरीबों करावं की मांग है कि सरकार हमें कुछ दंड देकर मी काल हमें स्वामित्व प्रदान करे.